हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट या फिर आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा राजस्थान जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि 10th के बाद जाना चाहिए कोचिंग के लिए या फिर 12th के बाद जाना चाहिए। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10th के बाद ही नीट की या फिर आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा राजस्थान जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई कर लेना या फिर आईआईटी क्वालिफाई कर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बच्चे 7th और 8th के साथ नीट और आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके सिलेक्शन तो 12th के साथ हो जाते हैं, लेकिन बाकी बच्चों की सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों की सिलेक्शन हो भी जाते हैं, ये उनकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई डाउट है कि 12th बोर्ड है, हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें या फिर नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करें, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर 10th के बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको नीट, एम्स और आईआईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ वहाँ पर 11th-12th की तैयारी भी करवाई जाती है। तो इस तरह से आप 10th के बाद 11th और 12th में वहाँ पर किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर स्टेट चेंज हो जाने की वजह से, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है आसानी से। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है कोचिंग के लिए, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाती है। वो लोग भी आपका एडमिशन वहाँ पर करवा देते हैं 11th-12th में। और वहाँ पर आपको स्कूल रेगुलर नहीं जाना होता है, वहाँ पर सिर्फ आपको जाना होता है आपके प्रैक्टिकल के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम है तब आपको वहाँ पर स्कूल जाना होता है। और आपका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी का होता है और सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड भी है वहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म का है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म 2-3 तरह की यूनिफॉर्म होती हैं। स्कूल जब आप जाते हैं एग्ज़ाम के लिए किसी भी दूसरे पर्पज़ से, तो वहाँ पर आपको दूसरी यूनिफॉर्म पहनना होता है। और अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए दूसरी यूनिफॉर्म पहन कर जाना होता है। और स्कूल की जो एनुअल फ़ीस होती है वो 20 से 25 हज़ार तक होती है। और इसी तरह से फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस होती है वो 1 लाख प्लस होती है। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो आकाश हो या फिर करियर पॉइंट हो या फिर बंसल हो, वाइब्रेंट हो, जो भी हो, सबकी फ़ीस जो होती है वो 95 के ऊपर होती है और 1 लाख प्लस होती है। तो इसी तरह से आपकी फ़ीस होती है, उसमें इंक्लूडेड होता है हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, और एक बैग मिलता है, एक अम्ब्रेला मिलता है और एक टी शर्ट मिलता है लोगो लगा हुआ, और विंटर में आपको एक वूलन जैकेट भी मिलता है। ये सारा फ़ीस के साथ इंक्लूडेड होता है। तो इस तरह से ये आपकी एनुअल फ़ीस होती है। और कितने साल आपको कोटा में कोचिंग करनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं वहाँ पर रुकने के लिए पीजी फॉर गर्ल्स, पीजी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की। तो रुकने के लिए वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास कई सारे पीजी फॉर गर्ल्स एंड पीजी फॉर बॉयज़ आसानी से रूम मिल जाते हैं। तो रूम का जो चार्ज होता है वो 3000, 4000, 5000 तक का पड़ता है, लेकिन रूम के अंदर कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो उसमें आपको मैस अलग से लगाना होता है। मैस का जो चार्ज होता है वो 3000, 4000 तक का पर मंथ आपको पड़ता है। और लॉन्ड्री के लिए भी आपको अलग से देना होता है पैसे, और आपको लाइट का बिल भी अलग से देना होता है, और साफ़ सफाई के लिए भी आपको अलग से लगाना होता है। लॉन्ड्री अगर आप सेल्फ वॉश खुद करते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सेल्फ वॉश कर पाएँ, तो लॉन्ड्री आपको लगानी ही पड़ती है। तो इस तरह से आपका जो टोटल खर्चा होता है पीजी का वो 10,000 तक का हो जाता है। और इसी तरह से फिर अगर आप गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज़ हॉस्टल देखते हैं तो वो जो आपका रूम होता है वो 10,000 से लेकर 15,000 तक का सिंगल रूम होता है। और सिंगल रूम में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें आपको मैस मिलता है, लॉन्ड्री मिलती है, साफ़ सफाई का मिलता है, और लाइट का बिल आपको अलग से नहीं देना होता है। और ये रूम जो होते हैं वो एसी एंड नॉन एसी दोनों तरह के रूम होते हैं। तो जो मैस में आपको 3 टाइम का खाना मिलता है और 1 टाइम आपको इवनिंग स्नैक्स भी मिलता है। इसी तरह से फिर अगर आप डबल रूम देखते हैं तो 15 से 20 हज़ार तक का भी पड़ जाता है, और सारी फैसिलिटीज़ उसमें भी अवेलेबल होती हैं। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका हॉस्टल थोड़ी दूरी पर है तो वो जो हॉस्टल है वो आपको ऑटो रिक्शा भी प्रोवाइड करता है, तो आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। वो सारा जो होता है वो फ़ीस के साथ हॉस्टल की इंक्लूडेड रहता है। तो और फिर इसी तरह से आप लोगों को एम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी होती है बाद में, तो फिर उसका जो खर्चा होता है वो 6 से 7 हज़ार तक का पड़ता है। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो एम्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, लेकिन बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी होती है एम्स के लिए, तो उसका जो खर्चा होता है वो 6 से 7 हज़ार तक का होता है, वो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम एम्स का जो होता है। तो इस तरह से एक बच्चे का जो खर्चा होता है कोटा में कोचिंग के टाइम पर वो 2.5 से 3 लाख तक का पड़ता है।
और अगर आप 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं कोटा में, तो फिर अगर आपके 12th के बाद 2 या 3 ड्रॉप हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड करना, 1 साल का 2.5 या 3 लाख अफोर्ड करना। तो ये सब मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोटा में कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं तो आप 10th के साथ ही कोचिंग ज्वाइन करें, जिससे कि आप अपने पैसे को भी सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपका सिलेक्शन 12th के साथ हो जाए, और अगर ड्रॉप लेना भी पड़े तो सिर्फ 1 साल का ही ड्रॉप लेना पड़े आपको, तो इसकी वजह से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो एज लिमिट है 25 साल, उससे भी आप बच जाएंगे। तो इसलिए आप 10th के साथ ही अपना कोचिंग ज्वाइन करें। और अगर माहौल के बारे में वहाँ की बात करते हैं तो कोटा जो सिटी है वो एक एजुकेशन हब है, और माहौल जो वहाँ का है वो सिर्फ पढ़ाई का माहौल है, दैट्स ऑल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।